हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 20 अप्रैल 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड जीके क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। इसलिए फ्रेंड्स, दिन प्रतिदिन हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास रखकर अपनी स्टडी को रेगुलर जारी रखना चाहिए और निश्चित ही एक दिन हम सफल होंगे और हम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे और हमें कोई भी रुला नहीं सकेगा। तो चलिए इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF ने अपने कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद जी को बनाया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियंस विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर बने हैं। और WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के अभी हाल ही में 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के लिए संरक्षण और बचाव के लिए आनंद के जुड़ने से बहुत ही खुशी का माहौल है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें विश्वनाथ आनंद जी के बारे में, जान लेते हैं इसके बारे में। मतलब इनके बारे में सभी स्टूडेंट को ज़रूर पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हम इनके बारे में जान लेते हैं। विश्वनाथ आनंद जी का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मैला मयिलादुथुरई में हुआ था। उन्होंने 6 साल की उम्र में भी अपनी माँ से शतरंज खेलना सीखा था। और विश्वनाथ आनंद जी दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेस रेटिंग सिस्टम ELO में 2800 का अंक पार किया है और वह साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड एम्बेसडर बने थे फ्रेंड्स। साल 1988 में महज 18 साल की ही उम्र में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्वनाथन आनंद जी को 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और इस पुरस्कार को पाने वाले विश्वनाथ आनंद जी पहले खिलाड़ी भी बने हैं। और विश्वनाथ आनंद जी को पढ़ने, तैरने और संगीत का शौक़ है। वह 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। और फ्रेंड्स, जनरली इनको मद्रास टाइगर और विसी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब इसमें वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF के बारे में भी जान लेते हैं। तो WWF की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड है। इसका गठन 1961 में हुआ था और यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगर इसका मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए मदद करने का ऐलान किया है? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को 448 करोड़ रुपये मदद देने का ऐलान किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने भारत को फ्रेंड्स 448 करोड़ रुपये, अगर हम डॉलर में बात करें तो 5.9 करोड़ डॉलर की मदद देने का घोषणा की है। इस राशि का उपयोग कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने में किया जाएगा। अब बात आई है फ्रेंड्स अमेरिका की। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी वाशिंगटन DC है। DC मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। करेंसी अमेरिकन डॉलर है और संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स 4 जुलाई 1976 को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो क्या है? बेसबॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो यह आदेश CBSE के द्वारा लागू किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ सभी शिक्षकों को वेतन देने का भी CBSE के द्वारा किया गया है। लॉकडाउन के कारण निजी स्कूलों ने सालाना फीस बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस पर CBSE बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है। अब बात करें हम CBSE की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और यह एक नेशनल लेवल बोर्ड एजुकेशन है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल पार्टिसिपेट किए जाते हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन अनीता करवाल जी हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया गया है। ये कौन सा है? ये पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 है, तो इसमें संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उक्त मंत्रालय ने 27 मार्च 2020 को अधिसूचना में ही संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत मंत्रालय ने थोक दवाओं और मध्यस्थों के संबंध में सभी परियोजनाओं और गतिविधियों को फिर से वर्गीकृत किया है, जो मौजूदा ए श्रेणी और बी श्रेणी की विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए निर्मित किए गए थे। अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ये संशोधन लागू करने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से निपटना और विभिन्न दवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोना संकट के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी कि रुपये में बात करें तो 71,161 रुपये देने की घोषणा की है? तो ऐसा कहाँ के प्रधानमंत्री ने किया है? जापान के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नागरिकों को $930 यानी 71,161 रुपये देने की घोषणा की है। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन? शिंजो आबे जी ने ऐसा किया है। अगर हम एन में बात करें फ्रेंड्स, तो 1 लाख एन देने की घोषणा की गई है, क्योंकि जो जापान है उसकी करेंसी क्या है? एन। तो एन में 1 लाख और डॉलर में तो 930 और रुपये में बात करें तो 71,161 रुपये। और साथ ही प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी की सुविधा भी जापान के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अगर हम जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानें तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, कैपिटल टोक्यो है, करेंसी एन है और संसद को जापान में डायट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति महोदय इमैनुअल मैक्रोन जी ने कोविड-19 को 11 मई तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात है फ्रांस की, तो फ्रांस से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिनों में ही 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का पहला ऐप कौन सा बन गया है? तो 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का पहला ऐप जो है ये आरोग्य सेतु ऐप बन गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अमिताभ कांत जी ने 15 अप्रैल 2020 को कहा कि सरकार के आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स की संख्या केवल 13 दिनों में ही 5 करोड़ पहुंच गई है। इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे तेज़ी से लोकप्रिय होने वाला ऐप बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा मेहाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो मेहाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मतलब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और केंद्रीय बैंक के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिसमें बैंक के 16 अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगा दी गई है। इस प्रकार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग व्यवसाय करने पर पाबंदी तो लगा ही दी गई है। इसमें बैंकिंग अनुमति अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत तत्काल प्रभाव से जमा किए गए धनराशि के पुनर्भुगतान के साथ साथ धारा 5B में बताई गई जमा भी शामिल है। अब बात आई है फ्रेंड्स आरबीआई की, तो यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में कर दिया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? शक्तिकांत दास जी हैं। नोटबंदी के समय गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल जी थे। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लागू की जाती है? आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, तो इतने क्वेश्चंस आज के मैंने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ ज़रूर अच्छा लगा होगा। चलिए 2 मिनट में कल की वीडियो को भी रिवीजन कर लेते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है? तो औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की अनुमति बिहार गवर्नमेंट ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण सभी डाक कर्मियों को कितने रुपये मुआवजे के रूप में दिया जाएगा? 10 लाख रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है? तो ब्रिटेन के उच्चायोग ने इस यानी वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवीएस मोटर कंपनी ने किस देश की प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड नार्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो ब्रिटेन में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो सहयोग नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो तमस अजान ने इस्तीफा दे दिया है। किस सुरक्षा बल ने सैनिक को नो मूवमेंट आदेश जारी किया है? तो थल सेना ने सैनिकों को ऐसा आदेश जारी किया है। तो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल के भी हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें, और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल बताएं। इस वीडियो की PDF को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।